जब भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पत्नी आपका घर छोड़कर मायके चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी की ओर से हमेशा मेंटेनेंस की मांग की जाती है। और पति के द्वारा हमेशा ये बोला जाता है कि अगर पत्नी सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, तो ऐसी अवस्था में हम उन्हें क्यों मेंटेनेंस दे, जब पत्नी के द्वारा इतना हम पर आरोप लगाया गया है। जी हाँ, आज मैं ऐसा ही एक मामला आप सभी के समक्ष रखूंगी, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर झूठा आरोप लगाया। ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में आया, तो वहाँ पर क्या फैसला आया है, यही आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही कानूनी जानकारी पाने के लिए आप मुझसे इस सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। देखिए, जहाँ पर पत्नी लड़ाई झगड़ा कर कर मायके जाकर बैठ जाती है और फिर मायके जाने के बाद पति पर गंभीर आरोप लगा देती है। आरोप अगर पत्नी के द्वारा 377 का है या 376 का है, तो ऐसी अवस्था में पति की ओर से हमेशा एक प्रश्न रहता है कि जब पत्नी इतना गंभीर आरोप हम पर लगा रही है, जबकि हमारे द्वारा ऐसा अपराध कारित नहीं किया गया है, तो हम मेंटेनेंस क्यों प्रदान करें। देखिए, जब महिला के द्वारा 376 का मामला लगाया जाता है, परिवार के किसी अन्य सदस्य पे, आपके पिताजी पर वो इस तरह से आरोप लगा रही है, जहाँ पर आपके पिताजी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, उसके बावजूद पत्नी के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जहाँ पर ऐसा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जहाँ पर ये आरोप एकदम झूठे हैं, तो ऐसी अवस्था में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। पत्नी किसी के बहकावे में आ जाती है, या कहीं कहीं पर तो वकील साहब के द्वारा भी ये कहा जाता है कि जब तक तुम गंभीर आरोप नहीं लगाओगी, तब तक तुम्हें मेंटेनेंस प्रदान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने ससुराल वालों पर ऐसे गंभीर आरोप लगाती हैं, तो ऐसे में नुकसान आपका ही होगा। यहाँ पर ना तो आपको भरण पोषण मिलेगा और ना ही आपको घर में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। एक ऐसा ही मामला आया था, जहाँ पर एक बहू के द्वारा अपने ससुर पर और अपने पति पर 376 और 377 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। पत्नी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, पत्नी एक हाउसवाइफ थी, और उसने जब झूठे आरोप पति पे लगाए, उसके बाद उन्होंने मेंटेनेंस की भी मांग की। जब पूरी जांच हुई, न्यायालय में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, तो वहाँ पर महिला दोषी पाई। महिला ने जितने भी तथ्य वहाँ पर प्रस्तुत किए थे, वो सारे झूठे और बेबुनियाद थे। अब ऐसी अवस्था में जब किसी महिला के पास कोई सबूत नहीं होता है और महिला के द्वारा अपने पति पर या अपने ससुराल वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, जिसे वो सिद्ध नहीं कर पाती है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी को मेंटेनेंस भी प्रदान नहीं होता है। इसलिए आरोप लगाने से पहले या किसी के बहकावे में आने से पहले आपको 10 बार सोचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा आरोप लगाती हैं, तो ऐसे में नुकसान आपका ही होगा, मेंटेनेंस आपको प्राप्त नहीं होगी, और ऐसे में ना आप घर में रहने के अधिकारी होंगी और ना ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा। देखिए, जब महिला अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाती है, झूठा आरोप पति पे लगा देती है, और जहाँ पर महिला के पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और जो उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, तो यहाँ पर ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस प्राप्त नहीं होता है, चाहे उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कहीं से भी नहीं आती है। याद रखिए, अगर आप अपने पति पर गंभीर आरोप लगाने की सोच रही हैं, या किसी के बहकावे में आकर आपको लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसी गंभीर धाराएं उन पर लगा देती हूँ जिससे मुझे मेंटेनेंस तो प्राप्त होगा ही, और साथ में मुझे उनकी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि ऐसे में यहाँ पर महिला को ना मेंटेनेंस प्राप्त होता है और ना घर में रहने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत अगर कोई पत्नी भरण पोषण की मांग करती है और दावा करती है, लेकिन वहाँ पर वो अपने पति को स्वयं छोड़कर चली जाती है, उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, जहाँ पर ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो महिला अब उस व्यक्ति के साथ ही रहती है, जहाँ पर साक्ष्य जो है वो पति के फेवर में है, तो वहाँ पर भी महिला को मेंटेनेंस नहीं प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि अगर आप अपने पति पर झूठा आरोप लगाने की सोच रही हैं, या आपके द्वारा झूठा आरोप लगा दिया गया है, तो ऐसे में नुकसान सिर्फ आपका होगा, आपको किसी भी तरीके से कोई मेंटेनेंस भी प्राप्त नहीं होगी। और आप अगर ये सोचती हैं कि पति डर के मारे आपसे सुलह करने आएंगे या आपको अपने साथ लेकर घर में रखेंगे, तो मैं बता दूं, जब महिला किसी पर भी, अपने पति पर, उनके घर वालों पर गंभीर आरोप लगा देती है, तो ऐसी अवस्था पर पति ये तय कर लेता है कि अब मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना है, और उस समय फिर आप अपने ससुराल की
इस तरह भी वहाँ पर नहीं रह सकती हैं और ना ही आप अपने मायके में रह सकती हैं। इसलिए अगर आपके साथ सचमुच अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी है, लेकिन अगर आपके साथ अत्याचार नहीं है, पति-पत्नी के मध्य में छोटी नोक-झोंक हो रही है और उस नोक-झोंक के कारण आप किसी के बहकावे में आकर मामला दर्ज करवा देती हैं, तो ऐसे में आप अपना ही नुकसान कर लेंगी। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और आपको मेरे फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसी तरीके से जुड़ना है। साथ में अगर आपके भी प्रश्न हैं तो मेरे द्वारा लाइव सेशन लिया जाता है। जब भी मैं लाइव सेशन लूँगी तो उस वक़्त आप मुझसे मेरे संपर्क में आकर मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपका उत्तर देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। धन्यवाद।